कितना हफ्ते हैं? भक्ताब्द, कृष्णाब्द और ईस्वी कृष्णाब्द जो क्राइस्ट से शुरू होता है, कृष्ण से, यीशु से। हमारा वाला तो विक्रमादित्य जी थे ना, ये जो विक्रम संवत हमारा होता है विक्रम संवत, एक होता है शक, एक होता है कृष्णाब्द ईसाइयों का, हमारा विक्रम संवत। एक होता है बंगाब्द, फिर एक होता है गौराब्द। बंगाल में क्या कहाँ से लेते हैं? बंगाल के साथ में गौराब्द में महाप्रभु का जन्म है, विक्रम संवत में विक्रमादित्य का जन्म, कृष्णाब्द में ईसा मसीह का। पहले कह रहे हैं यहाँ पर 1404 कृष्णाब्द या 1825 शकाब्द। तो नवंबर के महीने में 18 तारीख को शुक्रवार के दिन इनका आविर्भाव हुआ। कहाँ हुआ? पूर्व बंग, वर्तमान जो आज जो बांग्लादेश है, पहले एक ही था वो। हमारे जितने महाप्रभु के गण प्राय हुए हैं सब प्राय पूर्व बंगाल, बांग्लादेश में ही हुए हैं। वहाँ के लोग भक्ति बहुत अधिक ज़्यादा देखी जाती है बांग्लादेशी में। कब जन्म हुआ बता रहे हैं? एकादशी तिथि के दिन जन्म हुआ, उत्थान का जन्म हुआ। और जन्म का भी बड़ा महत्व होता है। जन्म कब हो रहा है इसका बड़ा महत्व होता है। तो महापुरुष जी में महत्व नहीं होता कब जन्म हुआ, कोई महत्व, कभी भी जन्म हो सकता है और कभी भी जगह जा सकते हैं। यानी कोई जान का भी कोई शुभ तिथि होनी चाहिए, आने की शुभ तिथि होनी चाहिए, कोई ऐसे विचार नहीं होता। कभी भी कहीं पर भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सामान्य जीव का आना जाना बड़ा महत्व रखता है। कब गया, कब मरा, किस समय मरा, कहाँ पर मरा, कैसे मरा, और कहाँ इसने जगत में टपका है, कितने लोग जगत में कहाँ टपका, यहाँ से कब टपका, इसका महत्व होता है। तथापि महापुरुष का जन्म के एकादशी के दिन हुआ। पूर्व बंग, पूर्व बंग में महाप्रभु बड़ी कृपा रही है। महाप्रभु जी यहाँ स्वयं गए थे छात्रों को लेकर के, जब मामा गृहस्थी लीला में थे। और उसी दिन बड़ी अच्छी तिथि थी। उसी दिन कौन? वैराग्य मूर्ति श्री गौर बाबा जी महाराज जी का इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, वो आविर्भाव ठीक है। तिरुभाव में जगन्नाथ बलदेव, आविर्भाव में गौर बोला जरूर है कुछ। अभी मैं जाता हूँ। जन्म हुआ इनका पद्मा नदी के तट पर, भेदारगंज थाना के अंतर्गत कांचनपाड़ा स्थान पे। और ये पद्मा नदी का तट बड़ा ही महत्वपूर्ण तट है गौड़ियों के स्नान के लिए। तो क्यों? ये वही तट है जहाँ पर श्रीमद महाप्रभु जी पद्मा नदी को प्रेम देकर गए थे। हे पद्मा, जब भक्त नरोत्तम आएगा उसको ये प्रेम प्रदान करना है ना। कैसे पहचानेंगे उसको? वो जब वो आप तुम्हारे निकट आएगा, आगे तुम्हारा हलचल मच जाएगी, तो समझो यही है। तुम्हारे बच्चे थे, वहाँ गए थे, प्रेम दिया था। तो उसी स्थान पर जन्म हुआ। वास्तव में वहाँ पर इनके जो माता जी का मातुला है, मतलब मामा का घर था, नाना घर। छोटी उम्र में इनके पिताजी का देहांत हो गया, तो इसलिए इनकी माता जी ने करके अपने मायके चले गई। मायके मतलब माता की वहीं पर जन्म, वहीं पर इनका बाल्यावस्था बीता। माता जी का नाम था श्रीमती शेवालिनी देवी। और
इनका बाल्यावस्था कहाँ बीता? पितामह के घर में, मतलब अपने ननिहाल में। इनकी माता जी बड़ी भक्तिमती थी, स्पेशली देव द्विज साधु शिवपरायणा थी। देवताओं की, ब्राह्मणों की, साधुओं की बड़ी सेवा करती थी। 4 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी का वियोग हो गया। इनके पिताजी परलोक गमन कर गए और तब से इनकी माता जी इनको लेकर के वही अपने मायके आ गई और वही लालन पालन किया इनका। पता नहीं। तो इनका बाल्य का नाम था हेरम्ब कुमार। किसका नाम है? गणेश जी का नाम हेरम्ब कुमार। अम्ब मैंने पार्वती कुमार। गणेश का नाम है हेरम्ब कुमार। तो इसलिए हेरम्ब कुमार गणेश जी का नाम है, इसलिए इनको गांव के लोग हेरम्ब, लंबा चौड़ा नाम बोलते नहीं, संक्षेप में ओ प्रभु जी उसमें ये कपड़ा तो इनको जल्दी भाषा में लोग बोलते गणेश गणेश, इनको कहा करते थे। बाल्यावस्था से इनमें असाधारण गुण प्रकाशित हुए थे। असाधारण कहने से अलौकिक गुण। महापुरुषों के लक्षण होते हैं, एक कहावत में है ना, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। जब हम कोई बीज बोते हैं, उससे लता निकलती है, तो वो लता को देखकर समझ जाते हैं कि आगे कैसे होने वाला है। यदि पत्ते बड़े कोमल और बड़े, तो समझो ये पसंद नहीं। यदि जन्म अंकुर फूटते पत्ते टेढ़े मेढ़े हों, तो समझो ये होने वाला नहीं। उसी प्रकार महापुरुष के लक्षण बाल्यावस्था में दिख जाते हैं। क्या पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जो पूत है ना, बच्चा होता है, पालने में उसके लक्षण दिख जाते हैं। आगे क्या करने वाला है, क्या हो गया, मेरा तो रखा है यार। तो इनसे जो गुण थे, अलौकिक गुण में विद्यमान थे। पहली बात इनकी विशेषता क्या थी? किसी भी अवस्था में ये झूठ नहीं बोलते थे। बच्चों का स्वभाव क्या रहता है? वो थाली के बैगन होते हैं। जब पल्ला भारी देखा उधर को हो गए, तो फिर कहा हाँ जी हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। वहाँ चौल, हाँ जी ये ठीक है। बच्चे होते हैं, परंतु इनके जो बाल सुलभ जो चंचलता इनमें थी नहीं है। और अन्य बालकों को भी ये समझाते थे, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप। आज आदमी उपदेश दिया करते थे। जब बच्चों ने छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे अन्य बच्चों को समझाते थे झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। इस उपदेशों को सुन करके इनके जो अभिभावक, इनके माता जी, इनके मामा जी, अड़ोसी पर बड़े बड़े प्रसन्न होते थे। छोटा बच्चा है, क्या शिक्षा प्रदान, कैसी अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहा है, कि कहाँ सिखाए। बाल्यावस्था में और विशेष बात क्या थी? संसार से विरक्त थे, संसार से विरक्त थे बचपन से। बचपन चंचलताएं होती हैं, अनेक कामनाएं होती हैं। बच्चे बहुत कामनाएं होती हैं, तो कामना होती है वो एक पैसे की कामना, एक पैसे की कामना होती है, छोटी छोटी कामनाएं, तो कामना बहुत होती है ना। कामनाएं बहुत होती है, ये इनमें ऐसे कोई कामना नहीं थी। विरक्त संसार से थे। नियंत्रित जीवन यापने रुचि विशिष्ट। बाल के चात्विक वैशिष्ट अन्य बालक नहीं थे। इनका जीवन नियंत्रित था। कितना खेलना है, कितना खाना है, कितना सोना है। बाल का जीवन अनियंत्रित होता है। कभी भी सो जाते हैं, कभी खाने बैठ जाते हैं। हाल में आँख खुली, हमें तो पड़ी तो अभी रात को 12 बजे मुख में डाले बैठ गए, कभी उड़ गए। जीवन ऐसे नहीं था, जीवन नियंत्रित था इनका।
तो इनमें ये कुछ अन्य बालकों में ऐसा कुछ विशेष लक्षण इनमें देखे जाते थे। और यहाँ तक कि जो जिनको स्कूल में डाला गया, स्कूल में अपने बालकों जो उनके छात्र थे उनको भी उपदेश प्रदान करते थे, हमेशा क्या रहो, अपने जीवन को नियमित रखो, नियमित खाने के विषय में, पहनने के विषय में, चलने के विषय में, हर विषय में जीवन नियंत्रित होना चाहिए। ये सब के लिए स्पेशली साधक जीवन में बड़ा महत्व होता है इसका। इसलिए गौड़िया मठ में सबसे पहले कोई मठ में आता तो उसको कहाँ डाल देते हैं, तो पूजा करो। जबकि सबसे गंभीर सेवा क्या है, पूजा। नहीं बच्चों डाल देते हैं, क्यों डालते हैं, नियमित करने के लिए। उसको जो रोज सुबह देर से उठता हो उसको बनाना पुजारी। दो दिन गालियाँ खाएगा, नींद मत टूट जाएगी उसकी। नियमित जीवन नियमित होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, तो इनमें स्वाभाविक रूप में ये देखा जाता था, स्वयं नियमित रहते थे, अन्य को भी नियमित करने को उपदेश देते थे। और यदि कभी किसी को दुखी देख लेते थे, अशुद्ध में देख लेते थे, तो ये सह नहीं पाते थे। उसको दुख दूर कैसे किया जाए, तो असुविधा कैसे दूर किया जाए, इसकी बड़ी चेष्टा रत रहते थे। और बचपन से इनका हृदय स्वच्छ था। स्वच्छ मीन्स उसमें कोई कपटता नहीं थी, ईर्ष्या द्वेष आदि बचपन से इनके अंदर ये दोष नहीं थे। और उल्टा इनके हृदय में ज्ञान भरा हुआ था, सब विषय में ज्ञान था इनका। इन लक्षणों को देख करके तो जो लोग भविष्यवाणी करते थे, और ये जो लड़का आगे चल करके असाधारण व्यक्तित्व वाला बनेगा, कोई विशेष बनेगा। लक्षण देखे जा रहे हैं। लक्षण सामान्य बच्चों में लक्षण नहीं होते हैं, बच्चों में इसके विपरीत होते हैं। ये विरक्त थे, बच्चा अपना अनेक कामनाएं होती हैं। गंभीर थे बच्चे, बड़े चंचल होते हैं। बता रहे हैं यहाँ पर, एक दिन जब स्कूल पढ़ते थे, तो स्कूल पढ़ते थे अभी, तो एक दिन रेस हो रही थी खेल में। जब रेस हो रही थी तो सभी बच्चे भाग रहे थे, प्रतियोगिता भाग रहे थे। रास्ते में एक कोई पेड़ का ठूंठ था, उसमें टकरा गए, और टकरा के गिर गए, और गिर गए उनके नाक फूट गई, चेहरा छिल गया, खून की धारा बहने लग गई। और ये देख करके सब जो और अध्यापक थे सब भयभीत हो गए, उनको उठा के लाए, इनकी फिर चिकित्सा की। सब परेशान थे। उस अवस्था में सब अध्यापक परेशान है, चिंतित है, इसे क्या होगा, क्या हो गया। तो उस ऐसी विषम परिस्थिति में उपदेश प्रदान कर रहे हैं। कहाँ तो रोते, आऊ करते, कराहते, शिष्कारी नहीं करती, कुछ नहीं। अपितु जो अध्यापक दुखी थे, चिंतित थे, उनको सांत्वना दे रहे हैं। अरे आप लोग अधिक चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। भगवान जो करते हैं मंगल के लिए करते हैं। आज तो मेरे नाक ही फूटी है, हो सकता है आज मेरे प्राण जाने वाले होते। भगवान क्या करते हैं, बड़ी विपत्ति आने वाली भक्तों आने वाली होती है, सस्ते में निपटा देते हैं। और हम छोटी से विपत्ति को बड़ा मान लेते हैं। इतना भजन किया, ऐसे कैसे हो गया। ये भूल जाते हैं कि इतना नहीं हुआ, इससे अधिक होने वाला था, सस्ते में निपट गया। कई बार देखा जाता है ऐसा। तो कभी हमारे से तो अनिष्ट घट जाता है, तो उसके वहाँ हम तुरंत दोष किसे दे देते हैं, हरि नाम को। इतना नाम करता हूँ मैं, ये कैसे हो गया। अरे नाम के प्रभाव से तो बच गया। आज टांगी टूटी ना,
जहाँ जा सकती थी। ऐसे ही तुम्हारे ऐसे 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 हमारा जैसे एक नौसिखिया साधक था। नौसिखिया मतलब जो भी है कुछ नहीं, बड़ा मानने वाला नाम प्रायण था। तो कहीं जा रहा था, उसको पैर में लग गया कांटा। अब दोष किसको देते हैं? भगवान को। इतना भजन साधन करता हूँ, कांटा में पैर में कांटा लग गया, थोड़ा मन खराब हो गया, क्या भजन है, कांटा लग गया। तो उसी समय मार्ग में गुजर रहा था, जंगल रास्ता जंगल से होकर जाता था। जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। तो देवी पूजा के लिए उन्होंने एक मनुष्य को नर बलि देने के लिए एक व्यक्ति पकड़ के लाए थे, और वो भाग गया। वो सदाना आदेश दे जाओ, जाकर के किसी व्यक्ति को पकड़ के लाओ, ये रास्ते में जा रहे, इसको पकड़ ले चलो। भाग के ले गए। बोले चेक करो इसमें से शरीर में घाव तो नहीं है, तो घाव होगा तो पूजा के योग्य नहीं है। तो देखा पैर में कांटा लगा हुआ है, घाव है, छोड़ दो इसको, मेरे काम का नहीं है। तो सोच रहा है, वाह, मैं तो सोचता था ये भजन करता हूँ, ऐसे कैसे हो गया। यदि कांटा नहीं लगता आज गला पड़ता है। लेकिन कभी भक्ति मार्ग में हमें ऐसा आता है, सोच लो जितना होना था उसके एक अंश ही हुआ। हम तुरंत बोलते हैं भगवान में क्या शक्ति है, भगवान में क्या शक्ति है, नाम में क्या शक्ति है, भूल जाते हैं नाम बहुत शक्ति है। उस शक्ति प्रभाव से ही बच गए। जहाँ तलवार लगने थी वो कांटे लग गया। तो इस प्रकार से इनके मुख से ऐसे उपदेश सुन करके, अरे खून बह रहा है, वो तो वास्तव में कोई उपदेश देता क्या? हमारे चोट हम उपदेश देंगे? ये उपदेश देगा तो डाल देंगे। दिमाग खराब है, सिर फट गया तो उपदेश दे रहा है। तो सिर फट गया तो बोले प्रभु जी आप ना चिंता मत कीजिए, ये तो आपका कर्म फल था। झावड़ मारो काल में ये भी तो कर्म फल है। आसान नहीं होता, विषम परिस्थितियों में परीक्षा हो जाती है। कौन कितने पानी में, स्वाभाविकता कब दिखेगी? विषम परिस्थिति में स्वाभाविक दिखती है। नहीं तो यदि विषम परिस्थिति में जब फेल हो जाते हैं तो लाख साधन भजन करें, वो तोते की टिया ही है। जब बिल्ली सामने आती है तो टिया राम राम, जब बिल्ली सामने आती है फिर टिया करती है। इस प्रकार से बता रहे हैं, देखो चिंता मत कीजिए, ये जो मेरा आज मेरा जो एक्सीडेंट हुआ है, ये मेरे पूर्वकृत दुष्कर्मों का फल है। मैंने पूर्व जन्म कोई दुष्कर्म किया, पाप कर्म किया था, उसका फल है। हो सकता अधिक था, भगवान की कृपा से ये सहज में निपट गया। अध्यापक अवाक, वो चिंता लगी, अब उसको सोच रहे बच्चों के दर्द हो रहा होगा, कोई वो सहला रहा है, कोई मरहम पट्टी कर रहा है, सब घेर हुए जो बड़े योगी थे हैं। तो इसे कह रहे हैं यहाँ पर, तुमने मुझे ऐसा उपदेश श्रवण करके जो अध्यापक बड़े प्रसन्न हुए। तो सबने एक स्वर से घोषणा की, यह बालक सामान्य नहीं है। सामान्य बालक का जो स्वाभाविक जो गुण इसके अंदर नहीं है। स्वाभाविक गुण क्या है? बच्चे को थोड़ी चोट लग जाए ना, लगी होती है इतनी सी, दिखाता है इतना सारा। और यदि लोग खेलने तो एक आदमी गिर जाए ना, वो झाड़ के चलना बनता है। बच्चे गिरते हैं ना, कोई नहीं देख रहा है, उठ करके चल लेते हैं। ये देख लिया किसी ने, फिर भंगी में पड़ रही। ये बच्चों का स्वभाव होता है। तो सबने अनुमान लगा लिया ये बच्चा जो है ये सामान्य नहीं होगा। और क्या करते थे, जितने भी बच्चे होते थे, कोई बच्चे गरीब होते थे, उनकी बड़ी सहायता करते थे। इन्होंने सब बच्चों इनमें एक गुण था, नेतृत्व गुण था। मतलब सबको नियमित करते थे। ऐसा गुण था जिसके लोग इनसे प्रभावित होते थे, इनकी बात सुनते थे। नेता किसे कहते हैं? जो सबको एक साथ लेकर चलता है उसको कहते हैं नेता। नी मैंने ले जाना। ये गुण इनके अंदर था बचपन से। स्कूल में थे, सब छात्रों को मानते थे। कॉलेज में गए, वहाँ की बात मानते थे। यहाँ तक जब भी कॉलेजों में जब
छात्र संघ में जब भी कोई चुनाव होता था, भाई छात्र संघ का क्या नेता कौन बनेगा, तो सभी छात्र एक स्वर से बिना वोटिंग के अपने नेता चुनते थे। और ये भी छात्रों के समस्त असुविधा का ध्यान रखते थे। और शरीर लंबा चौड़ा था और खेलों में बड़ी रुचि इनकी थी, बड़े खेलों में बहुत ही हमें दक्ष रहते थे। कोई भी क्रीड़ा खेल करते थे उसमें भी इनको हमेशा क्या बनाया जाता था, खेलों में क्या होता है विशेष क्या बोलते हैं, नेता, कैप्टन, कप्तान। हाँ, और कप्तान की क्या विशेषता होती है, वो ऑलराउंडर होता है। तो उसमें ऑलराउंडर हो, समय पड़ने पर बैटिंग भी कर सके, बॉलिंग कर सके, विकेट कीपिंग कर सके। केवल एक ही आता है उसको नहीं बनाएंगे पीछे। जैसे राजा जैसे एक ना राजा होता है, जैसे सेनापति होता है, सेनापति की विशेषता होती है वो सब अस्त्र चलाएगा, तलवार भी, धनुष भी, गदा भी, सब में एक्सपर्ट होना चाहिए। उसको नेता कहते हैं, जो सबको नियंत्रित कर सके। कैसे? अपने गुणों के द्वारा। ये तुम्हारे ऐसे गुण है सब तो आएंगे, तुम्हारे ये सब गुण नहीं है तो नहीं आएंगे। तुम्हें सब में से अव्वल रहना होगा, ऐसे ही थे। और विशेष रूप से और क्या करते थे, नाटक, और जो स्कूल कॉलेज में नाटक होते थे, नाटकों में अभिनय करते थे, रोल प्ले करते थे पात्रों का। और ऐसे पात्र ऐसे रोल अदा करते थे मानो कि साक्षात ही वही व्यक्ति हैं। ये भी एक अभिनय क्षमता होती है। जो एक्टर फिल्म में ऐसे एक्टर ऐसे होते हैं जब उनके बाप अपने बाप मर गया हो, ऐसे होते हैं, मतलब वास्तव मर गया बाप, माँ मर गई इसकी, जैसे पति वास्तव मर गया, ऐसे होती है। लगता है कि एक्टिंग कर रहे हैं। ये भी एक कला होती है, ये भी आर्ट है। सब में ही एक्सपर्ट थे। ऐसा कोई विषय नहीं था जिसमें दक्ष नहीं है, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे अभिनय जगत हो, चाहे वक्तृता जगत हो, हर विषय में एक्सपर्ट थे। और उस समय भारत में राज्य था किनका? अंग्रेजों का। जब भी कोई आंदोलन होता था स्वतंत्रता संग्राम के लिए, स्वतंत्रता के लिए, तो ये आंदोलन में अपने हिस्सा देते थे। गांधी जी, बोस चंद्र क्या हो, सुभाष चंद्र बोस, जो कोई आंदोलन में हिस्सा लिया करते थे देश को आज़ाद कराने के लिए। और बचपन से ये एक आदर्श मातृभक्ति भी थे। जो ऐसे महापुरुष होते हैं वो हर विषय में आदर्श स्थापित करते हैं। केवल एक जगत में एक काम करने के लिए नहीं आते हो, कि भक्ति स्थापना करने के लिए नहीं आते। जगत में हर विषय में वो आदर्श स्थापित करते हैं। पुत्र कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचारी कैसा होना चाहिए, सन्यासी कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधक नहीं है। ये कौन है? सिद्ध नित्य सिद्ध परिकर है, कोई सामान्य नहीं। पूर्वा जो गण है कोई सामान्य, पूर्वा सामान्य नहीं है, गण भी सामान्य नहीं है। जो जगत में जब आते उनका एक उद्देश्य नहीं होता। उनका उद्देश्य होता है सबको एक आदर्श स्थापित करना। सीधा देखो, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना प्लस भक्ति धर्म की स्थापना करना। वर्णाश्रम धर्म में क्या आ गया? पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति, ये सब क्या है? ये लौकिक धर्म। वर्णाश्रम इसका भी इसके लिए आदर्श दिखाते हैं, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म ही भित्ति है, नींव है भक्ति धर्म की। यानी कि भक्ति को उपदेश प्रदान करेंगे, ऐसा नहीं करते, बल्कि जो लौकिक धर्म है वहां पर दिखाते हैं, आदर्श स्थापित करते हैं। तो ये बचपन से ही में एक मातृभक्त आदर्शवान मातृभक्त थे। और ये माता भी बड़ी भक्तिमती थी,
और इनकी माता इनके सामने ग्रंथ, शास्त्र ग्रंथ पाठ करती थी, सुनाती थी इनको, और नित्य प्रति इनके द्वारा इनको पूजा के लिए, तुलसी में जल देने के लिए, ठाकुर जी की आरती करने के लिए प्रेरणा दिया करती थी। और नित्य प्रति इनको आदेश देती थी, गीता पाठ करो, गीता पाठ करो। और नियमित में गीता पाठ करने के कारण 11 साल की उम्र में इनको 18 अध्याय गीता याद हो गई, पूरी गीता रट गई। इस प्रकार से बता रहे हैं। अब फिर बाद में इनको गांव के, जब इनके गांव में जो विद्यालय की पढ़ाई समाप्त हो गई, फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनको भेजा गया कलकत्ता शहर में। जो कलकत्ता में रहते थे, अब इनका स्वाभाविक रूप में संसार से मन विरक्त होने लगा। एक तो पहले घर में रहते थे, पहले बचपन से विरक्त थे, और कलकत्ता में जाने के इनका विरक्ति और बढ़ने शुरू हो गई। व्याकुल, इनके हृदय व्याकुल रहता था। इनके पूर्वाश्रम के जो इनके बंधु थे, नारायण चंद्र मुखोपाध्याय, जिन्होंने बाद में जब इन्होंने संन्यास ले लिया, तो उन्होंने पर इनसे संन्यास लिया था। नाम क्या नाम पड़ा? भक्ति सुहृद बोधायन गोस्वामी महाराज। इनके बंधु थे, मित्र ही थे। बाद में इनके घर में रहते भी थे। बाद में इन्होंने भक्ति माधव गोस्वामी महाराज से संन्यास भी लिया था। तो इनके मित्र थे। जब और ये कलकत्ता में उनके घर में रहते थे, किराए पे वहाँ रहते थे। वो देखते थे कि रात्रि के समय ये बालक, रात्रि के समय ये नाम क्या है इनका, हिरम कुमार ना, हाँ, रात्रि के समय ये कमरे में बैठ करके कभी कभी देखते थे कि ये रात को रोता है, रोता रहता था। और नियम कैसा था? क्या नियम था? दिन में एक बार केवल हविष्यान्न ग्रहण करते थे। हविष्यान्न केवल उबला हुआ, कोई छौंक नहीं, कोई टोंक नहीं, कोई मसाला मिर्च नहीं, एक बार खाते थे। जबकि जब अभी खाने, जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, एक बार भोजन खाते थे। क्या जीवन था! और सर्वदा निरंतर भगवान चिंता में मग्न रहते थे। एक दिन रात्रि में इनको सपने में देखा, नारद जी के सपने में आए, इन्हें सांत्वना प्रदान की, तो व्याकुल मत हो, मैं तो मंत्र दे रहा हूँ, मंत्र को जपो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मंत्र देकर चले गए। और जब नींद टूटी, अब मंत्र जो देकर गए तो याद ही नहीं रहा, आधा भूल गए। आधा मंत्र आया, आधा भूल गए। बड़े दुखी हो गई। मंत्र क्या था याद ही नहीं हो रहा, आधा तो याद है, आधा याद नहीं है ना। बहुत चेष्टा करने लगे, परंतु मंत्र का जो पूरा मंत्र को याद नहीं आ रहा था, तो भूल रहे थे। बड़े दुखी हो गए। और अब इनके संसार के प्रति विरक्ति और अधिक बढ़ गई। इन्होंने गृह त्याग का संकल्प ले लिया। उसमें इनकी माताजी दुर्गापुर में निवास करती थी। उनके पास गए, कॉलेज छोड़ करके उनसे कहा मैं गृह त्याग कर रहा हूँ। माता भी कैसी थी, बड़ी प्रसन्न। जाओ, सोचो माँ कैसे मांगी है। ऐसा गुणवान पुत्र, ऐसा योग्य पुत्र जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं। दुष्ट हो, बदमाश हो जा, मर है। यहाँ तो ऐसा दुष्ट भी बोला नहीं, तू घर में तो बदमाशी कर, शराब पी, गुंडागर्दी कर, चलेगा, साधु नहीं बनना। दिखता ना, इनकी माँ भी ऐसी थी। तो इनको शहर से इनको अनुमति दे दी, जाओ तुम भजन ही करो। तुम्हारा आदेश पा करके सीधे वहां से अत्यंत उत्कंठित होकर के संसार परित्याग किया
और सोचे अब मैं हिमालय जाऊँगा, हिमालय जाने के लिए चल पड़े। और कहाँ पहुँच गए? जाते पहुँच गए हरिद्वार पहुँच गए। हरिद्वार जाने के पश्चात अब हरिद्वार से चढ़ाई ऋषिकेश से चढ़ाई शुरू हो जाती है हिमालय की। हिमालय के आने से पूरा शुरू, ऋषिकेश से हिमालय शुरू हो जाता है वैसे, यानी कि वो जो पहाड़ी नहीं, पूरे हिमालय है, हिमालय क्षेत्र पूरा है। जब वो पहाड़ चढ़ रहे थे, ऊपर जाकर के अत्यंत निबिड़ गहन वन जंगल में 3 दिन तक उस पहाड़ में रहे। कैसे? खाना त्याग दिया, सोना त्याग दिया। अब खाएंगे कहाँ से? सोना खाने बिना सोना छोड़ दिया। निराहार रह करके 3 दिन तक कठोर साधना की। एक दिन आकाशवाणी हुई, देखो बालक, जो तुम्हारी इच्छा जो है ना वो पूरी होगी, ऐसे नहीं होगी, यहाँ आने काम नहीं चलेगा। तुम्हारे जो गुरु, सबसे पहले अपने गुरु का पदाश्रय ग्रहण करो। और कहाँ मिलेंगे? जो तुम्हारा पूर्वाश्रम है, जहाँ से तुम आए हो, वहीं पर ही वहीं पर तुम्हारे गुरुदेव का आविर्भाव हुआ है, वहीं पर ही है। वापस जाओ, जाकर के उनके चरणाश्रय करो और उनसे मंत्र ग्रहण करो, तब तुम्हारा अभीष्ट पूर्ण होगा। ऐसे भाग कर आने से काम नहीं चलेगा। ये आदेश को पा करके ये वापस लौट लिए। जब पहुंचे हरिद्वार में, हरिद्वार पहुंचे, वहाँ कुछ दिन वहाँ रुके हुए थे साधु के साथ में। अब रहते कहाँ थे? साधु कहाँ रहते हैं? वहाँ पे साधु कहाँ रहते हैं? घाट में पड़े हैं, घाट पे पड़े रहते साधु, गंगा किनारे हैं, वहीं पड़े रहे। तो उसी समय एक दंपत्ति, पति पत्नी, बहुत धन्यवानी पति पत्नी, दंपत्ति पति पत्नी वहाँ आए। वहाँ पर हर की पौड़ी में स्नान करने के लिए आए। उनका पुत्र था नहीं, अपार संपत्ति थी। उसी समय इनसे उनका मिलन हुआ। जहाँ ये स्नान कर रहे थे, वहाँ वो ये भी स्नान कर रहे थे। इनको देख करके उनके मन में बड़ा लालच आया। इतना सुंदर, उम्र कितनी होगी जो कॉलेज पढ़ रहे थे? 18-20 ये तो हो गया ना। बड़े सुंदर थे, गोरे चिट्टे, बहुत सुंदर शरीर सा। मन में लोभ हो गया, यदि ये हमारे पुत्र बन, क्योंकि कहाँ है? साधु के बीच में है, तो निश्चित रूप में कपड़े भी ऐसे होंगे, साधु वाले कपड़े पहन रखे होंगे। थोड़ी पहन के बैठे होंगे, नीचे एक कपड़ा लपेटा होगा, ऐसे होगा ना साधु जो रहते हैं। तो सोचा साधु बना हुआ है, बना तो निश्चित घर में समस्या होगी, क्योंकि तो मतलब साधु बना मैंने घर में समस्या कोई होगी। बेचारा घर छोड़ के आ गया, घर निकाल दिया होगा, घर में खाने पीने नहीं होगा। तो ये बच्चा हमारे पास में आ जाए तो हम इसको अपना लें। और इस प्रकार से बड़े मन में उनके आनंद हुआ। उसको पास गए, उनको लाड दुलार किया है, उनको लालच दिया, बेटा तो हमारा पुत्र बनेगा, हमारे साथ चलेगा, हमारे बहुत धन संपत्ति है, तुम सबका मालिक बन जाएगा। बहुत समझाया इनको, परंतु वो समझ गए ये जो माया का क्या है, माया की चाल है, ये फंसाना चाहती माया में को। समझे क्या? नहीं, सावधान रहना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में बहुत सावधान। कौन अनर्थ कैसे आएगा समझ में नहीं आएगा। बह गए तो बह गए। माया डर गई चारा। कभी सुंदरी स्त्री के रूप में, धन्यवानी स्त्री, प्रभु जी बहुत धन है, चिंता आपको नौकरी कुछ नहीं करना, आप बस माला करना, बस कुछ नहीं करना, रसोई बना दूंगी, कुछ नहीं करना आपको। ऐसा होता है। अच्छी बात है भाई, मठ में समस्या तो होती है, धन्यवानी मिल रही है, होता है, पर ये देखा जाता है। ये बोले नहीं मैं तो फक्कड़ हूँ, शादी करेगा बन जाए,
मुझे कमाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। कभी आएगी प्रतिष्ठा के रूप में, इन्हीं प्रतिष्ठा मिलेगी, बस सोचा अरे साल में मेरी भक्ति का मैं सामान्य नहीं हूँ, अल्प समय कितना मेरे सम्मान मिल गया और बह गया, छुट्टी। ये भूल गया ये मान सम्मान सुकृति अनर्थ का फल भी हो सकता है। सुकृति अनर्थ है। सनातन कहाँ पहुँच गया? हल्की पड़ी बोल नहा रहा हूँ, डुबकी नहीं, मैं सुन रहा हूँ। 2 डुबकी नहीं सुना। क्या सुना? सुकृति उत्तन अर्थ है। तेरे जो छठा जो इंद्री जगी हुई है, स्पेशली तुम लोग सावधान ना करो ब्रह्मचारी लोग, क्योंकि माया चारा कैसे फेंकेगा ना पता नहीं चलेगा। कोई प्रतिष्ठा के रूप में, कोई पद के रूप में, कोई धन के रूप में, कोई स्त्री के रूप में। सबसे खतरनाक क्या है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा की आशा आ जाएगी। कभी कभी तुम लोग गुरुजी प्रभु जी करना शुरू कर देंगे। बहना नहीं, पहले भागो कि मैं इस योग्य हूँ भी कि नहीं, ये जो मैं पैर छू रहे नहीं हूँ तो लात मारूंगा। नहीं आएगा। लग रहा मैं योग्य हूँ, उस सम्मान को ग्रहण कर लो। नहीं, जितनी भी दिया जा रहा है मेरी इतनी औकात नहीं है, समझेगे नहीं तो खबरदार उसका सम्मान ग्रहण मत करो, किया तो फंस जाऊंगे। तो समझ गए ये जो लालच जा रही है माया का काम है, वो समझ के तत्क्षणात वहां से वो भाग लिए। अच्छा अभी आत्मा कर निकले, वापस ही नहीं मुड़ करके। ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। संकल्प हो, जरूर संकल्प नहीं है ना, कोई जगह चाहे जड़ जगह तो हो चाहे परमाणु जगह, तो संकल्प होना चाहिए। मैं ये करूंगा, दृढ़ संकल्प, तब तो नहीं हो सकता। कोई भी देखो, जब कोई रेस होती है उसमें आप संकल्प लेकर दौड़ता है ना, मुझे जीतनी है, मैं प्रथम आना है या सेकेंड आना है, पहले संकल्प होता है उसका, तो कर पाता है वो। कोई बात नहीं, आ ही जाएंगे 32 मार्क्स 32.5 तो आ जाएंगे, आधे मार्क्स रो पीटी पूरा करवा लेंगे टीचर से। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बता रहे हैं, वापस आए वहां कर कलकत्ता में आ गए, और इनके जो मित्र थे जिनके वहां रहते थे, क्या नाम उनका? नारायण बंदोपाध्याय। उनको लेकर के एक बार वहां से मायापुर पहुंच गए। मायापुर में पहुंचे, वहां मायापुर पहुंच करके चैतन्य मठ में पहुंचे। मठ स्थापना हो चुकी थी, और वहां जाकर के इन्होंने प्रभुपाद जी के दर्शन किए। उस समय वो प्रभुपाद जी हरिकथा कर रहे थे। वहां पे दर्शन करते समझ गए, लगा कि हृदय उनके मन में आया, उनके अंदर से आवाज आई, यही महापुरुष है तेरे गुरु, यही तेरे गुरु है। आकर्षण, स्वाभाविक आकर्षण। तो उन्हें याद आई नारद जी की बात, तो त्वरित पूर्वाश्रम में जाओ, वो महात्मा जो गुरुदेव, वो महापुरुष आविर्भाव हो चुका है। समझ गए, बैठे कथा सुनी है उनकी मुझे कथा सुन करके अत्यंत प्रभावित हुए। विश्वास हो गया, यही मेरे जो जीवन का अभाव है, यही पूरा कर सकते हैं। यही देववाणी जो हुई थी, आकाशवाणी हुई थी, ये महापुरुष वही हैं। समझ गए, आ गए यार, उनको ऐसा अनुभव हो गया। उसे प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे, कथा का विषय बोल रहे थे। विग्रहों का दर्शन करने के लिए तुम दर्शन करने जाते हो, ठीक है, अच्छी बात है, तो दर्शन करने से पहले दर्शन कैसे किया जाता है ये सीखना होगा। सीधा से लॉजिक है। कोई भी हम काम करते, झाड़ू लगाने जाते हैं, झाड़ू कैसे लगाई जाती है ये ज्ञान होना चाहिए। रसोई बनाने जाते हैं, रसोई कैसे बनाई जाती है ये सीखना। कोई भी हम काम करते हैं, चाहे वो डकैती हो, चाहे खून करना हो, चाहे डाका डालना हो, ऐसे नहीं कूद जाते हैं। चाहे आतंकवाद मचाना हो, उसके लिए भी ट्रेनिंग। अरे ट्रेनिंग के बिना कुछ भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, क्या बता रहे हैं? तो प्रभात जी कह रहे थे, जब तुम मंदिर में दर्शन करने जाते हो, ठीक है, दर्शन करने जाते हो, तो दर्शन कैसा करना हो ये पहले ये जानना पड़ेगा।
दर्शन कैसे करना चाहिए, जाने ही नहीं, पहुंच गए। 99.9% पुरुष जो लोग जाते हैं, दर्शन कैसे करना चाहिए इसे उन्हें पता ही नहीं है। उनका मतलब क्या, सीधे गए, ठाकुर सामने खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किया और चढ़ाया, 2-4 अपनी अर्जियां लगाई, 4 घूमे और निकल गए। वृंदावन में बड़े तमाशे देखने मिलते हैं, दौड़ करके वो जो मंदिर का टाइम लिमिट टाइम होता है, वो 1.5 घंटे के अंदर सब मंदिर दर्शन करने, भागम भाग देख गए, देर ना, उनको ठाकुर देखने का समय भी नहीं है, साथ लेटे 4 परिक्रमा दौड़े वहाँ से अन्य मंदिर में, और दौड़े में, एक दौड़ा और वो दौड़ा, तो नहीं होता है। अच्छा है, ये भी नहीं बच्चे, बुरा नहीं, बहुत अच्छा नहीं। वो असल योग्यता क्या है बता रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए योग्यता क्या चाहिए, प्रेमांजन शुद्ध भक्ति विलोचन। भगवान का दर्शन नेत्रों से नहीं होते हैं। कैसे, काम नेत्रों से दर्शन नहीं होगा, भक्ति नेत्रों से। परंतु मोस्टली हम जो दर्शन करते हैं उनकी बात छोड़ो, हम भी जो दर्शन करते हैं भगवान का दर्शन की, हमारे भी मैक्सिमम मेरे जैसे का तो क्या नेत्र हैं, काम नेत्र। ये काम नेत्र, ये हमारी कामना ही नहीं है, ये कामना नहीं मान लिया तो जब बड़े श्रृंगार होते तभी तुम क्यों जाते हो फोटो खींचने के लिए। बहुत बड़ा श्रृंगार हुआ, दे धक्कम धक्का, और आधे घंटे में सब भीड़ छट जाती है, ठाकुर अकेले खड़े हुए, होता नहीं है। लेकिन दर्शन करने जाओ, पीछे हो जाओ, क्योंकि वो जो धक्कम धक्का हो रही है ना, वो अधिक समय के नहीं है, आधे घंटे सब खाली पड़ रहता है कि ना। या प्रथम में दर्शन कर लो, या फिर लास्ट में दर्शन अच्छे हो जाते हैं। तो कहीं भी जाओ, देखो तो केदारनाथ जाओ कि बद्रीनाथ जाओ, लास्ट में रात में जाओ, दर्शन हो जाते हैं। तो बीच में घुस जाओगे तो फिर, या पहले जाओ, पहले लग जाओ, वहाँ भीड़ नहीं होगी, लास्ट में भीड़ नहीं होगी। तो बीच में जाओगे, नहा धोके आराम खाते पीते हाथ धुलाते हुए, फिर भीड़ मिलेगी। तो कह रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होना चाहिए, भक्ति नेत्र होने चाहिए, तब दर्शन। नहीं तो दर्शन नहीं, क्या दर्शन होगा, मूर्ति दर्शन होगा, विग्रह दर्शन में अंतर है। विग्रह मूर्ति में अंतर है। विग्रह में जो साक्षात रूप में हमारी सेवा ग्रहण करते हैं, विग्रह उसे कहते हैं। और मूर्ति माने सामने खड़ी हुई मूर्ति पत्थर की होती है, विग्रह पत्थर के नहीं होते हैं। विग्रह तो मूर्ति को विग्रह का बोलते हैं जब उस मूर्ति में भगवान का आविर्भाव हो जाता है मंत्र के माध्यम से। अब मूर्ति नहीं है, अब विग्रह। हम क्या बोलते हैं, ठाकुर जी मूर्ति बोलते हैं, ठाकुर जी का विग्रह बोलते हैं, मूर्ति नहीं बोलते हैं, विग्रह कहते हैं उसको। तो ये सुन रहे थे, ये सुनकर के बड़े प्रभावित थे, उस दिन वापस आ गए। वापस आने के पश्चात अब बार बार वहां जाते कथा सुनने के लिए। और कलकत्ता में गौड़ी मठ था, कहाँ था, उल्टा डंगा जो रोड में गौड़ी मठ था, जगह बाग बाजार गौड़ी मठ, बाग बाजार की शाखा थी उसमें, वहाँ गौड़ी मठ था। प्रभुपाद जी वहाँ जाते थे तो वहाँ भी कथा सुनते थे। इस प्रकार से आना जाना चलता रहता था। और ये क्या करते थे उसमें, गुप्त रूप से वहाँ पर मठ में वैष्णव सेवा के लिए कुछ धन भेजते थे। धनी मानी जमींदार फैमिली के थे, जमींदार परिवार के थे, ऐसा था ही। गुप्त रूप ये नहीं कि मेरे नाम से देना पैसा नहीं, कि भेज देते थे गुप्त रूप से। दान गुप्त ही होना चाहिए। यदि अपना संकल्प लेकर किया जाए तो फिर वो उसे बोलते हैं राजसिक दान होता है, दिखाने के लिए मैं ही दे रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से, और अब इनकी विभिन्न शास्त्रों में इनकी रुचि तो बचपन से थी। माता जी ने पहले इनको गंगा अध्ययन कराए थे, गीता याद थी। ये फल है, देखो इनमें ये भक्ति भाव कहाँ से आया। जो गीता इनकी माता जो गीता पढ़ाती थी इनको, गीता का ये फल है। ये नहीं कि गीता रट गया, कई गीता रटी हुई होनी चाहिए। जब मथुरा में जब
मतलब 7-8 साल ही हुए थे, तो उसमें एक पागल सा लड़का है, पागल सा लड़का घूमते फिरते आ गया, पूरी गीता याद थी उसको, हरिद्वार से आया था। तो हमको झक चढ़ी, हम याद करेंगे, झक चढ़ती ना, जोश आता है। मैं सुबह के पर घोड़ लग गई, वो हम वही एक करते मैं 2 करता, 2 में 3 में 2-3 दिन के अंदर 3 दिन में हम पूरी गीता, वो क्या नाम है, पूरा अध्याय याद करना शुरू करते, एकदम 10 श्लोक 8 श्लोक करते करते बस वो चला गया। गुस्सा होते 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 ऐसे होते स्वाभाविक तो थी नहीं, जोश में आया था कर लिया हमने। तो इसलिए कहते हैं जो उन्हें याद किया था, इसी का याद करना, याद नहीं किया था उसे प्रभाव में पड़ना चाहिए। जो उपदेश देते हैं, लंबे लंबे उपदेश फेंकते हैं यहाँ पे, कि हम फेंकुराम न बन जाए, ध्यान रखना। तो क्या होता है, उपदेश फेंकता है क्या ऐसा, समझे कि नहीं? जो हम बोलते हैं हमें करना होगा, नहीं करते हैं इसी को कहते हैं क्या, विप्रलिप्सा, यही कपटता है। यदि मैं किसी उपदेश देता हूं और नहीं करता हूं, इसी का नाम है कपटता। का बताया ना 4 वो अनर्थ होते हैं, ये कौन सा अनर्थ है? ये हृदय दौर्बल्य, कपटता है ये। उतना ही बोलो जितना करते हो। एक बंदे से मैंने कहा, भाई तुमने जहाँ मंदिर बनाए वहाँ तो भजन के लिए वातावरण तो उचित नहीं है, जो है भजन करेंगे तो वातावरण ठीक नहीं है। तो उनको उत्तर था, ये मठ हमने, ये स्थान हमने भजन के लिए बनाया, ये बनाया प्रचार के लिए, भजन के लिए तो राधा कुंड है यार। ये क्यों बनाया हमने? ये प्रचार के लिए बना रखा है, भजन के लिए बना रखा है। ये वहाँ पर कौन समझाए? भजन विहीन प्रचार है नहीं, प्राण आसेदार से तो प्रचार है ना। पूर्ण कहा ना, अरे मन तुम्ही किशोर वैष्णव, प्रचार तो ही प्रचार है जब जो प्राण है, प्रचार चर जो चरता है, प्राण का चर मुर्दा है तो सब है। क्या बुद्धि सोचो, मतलब बड़ क्यों बना रखा है? प्रचार करने के लिए, भक्ति नहीं, भजन के लिए नहीं। अब भजन के लिए नहीं तो अब क्या प्रचार करेंगे, भगवान जाने। क्या फिलोसफी मेरे समझ आज तक पढ़ने, कौन अचित सिद्धांत है मेरे पढ़ने नहीं पड़ा। आचरण करोगे, प्रचार स्वयं विचरण करेगा। क्या अर्थ है इसका? प्राण आछे जार से तो प्रचार, यदि मैं आचरण कर रहा हूं, मेरा प्रचार अपने आप चलेगा, इधर उधर विचरेगा। हो यदि मैं आचरण नहीं करूँ, मैं सब चढ़ के जाऊंगा ना वहां तक, लोग पूछेंगे भी नहीं। पूछेंगे तो कपटी लोग होंगे, वो भीड़ तो आ जाएगी, फॉलो कोई नहीं करेगा। जैसे मैं हूं, लोग ऐसे बन जाएंगे। जैसे मैं हूं ना, लोग रंजनकारी, मतलब मदारी, ये मदारी नहीं, कोई भीड़ इकट्ठी कर रहा है, ये कार्य मदारी के, मदारी डुक करता है, लोग आ जाता है, उपदेश फेंक के लोग आ गए। प्रचार नहीं है। प्रचार वो है जो अपने आप जाए। बैठो स्थान पर भजन करो, अपना आप प्रचार चलेगा, इसे प्रचार कहा जाता है। वे नहीं कि बैठ जाओ, भजन जरूरी है। तो इसलिए कह रहे हैं भाई यहाँ प्रभुपाद जी उपदेश था, इसको सुनकर बड़े प्रभावी हुए, और अब मठ से संबंध जुड़ गया, आना जाना शुरू कर दिया। उनको ठाकुर जी की सेवा के लिए पैसा भी, धन भी देते थे। होते अब और वैराग्य बढ़ गया, और एक दिन गृह त्याग दिया। नहीं, अभी जब घर में ही थे, घर में रहते हुए 1927 ईस्वी में सितंबर के 4 सितंबर राधाष्टमी के तिथि को कलकत्ता उल्डनडंगा जो जंक्शन रोड गौड़िया मठ था, उसमें प्रभुपाद जी का इनको प्रभुपाद जी ने हरिनाम और कृष्ण मंत्र 2 दीक्षा दे दी। अब ये बड़ी समस्या से बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा, एक नाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा। ये सुनो, ब्राह्मण दीक्षा होती है नहीं है। अरे ब्राह्मण दीक्षा ब्राह्मण की होती है,
जिसे सावित्री मंत्र कहते हैं। वैष्णव ब्राह्मण दीक्षा कैसे मिल जाएगी? एक ब्राह्मण दीक्षा अलग होती है। जब ब्राह्मण को उपनयन के मंत्र मिला उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा। वही वैष्णव मार्ग में ब्राह्मण कैसे घुस गए? यहाँ कौन सी दीक्षा है? वैष्णवी दीक्षा। वास्तव में ये वैष्णव यही दीक्षा है। वास्तव में ब्राह्मण को जो मंदिर में मिलता है वो दीक्षा नहीं होती। वो तो केवल क्या होता है? सावित्र जन्म है। दक्ष शौक्र जन्म, सावित्र जन्म और दक्ष जन्म। कौन समझाए इन लोगों को? हरिनाम का तो कोई क्या दीक्षा होती नहीं है। दीक्षा मंत्र की होती है। हरिनाम कैसे ले लो? मंत्र किसका होता है? दीक्षा का मंत्र होता है। शिष्य का परिचय गुरु से हरिनाम से नहीं होता, न संन्यास से होता है, दीक्षा से होता है। अब मेरी हरिनाम तो इसलिए महाराज ने दिया। वो दीक्षा गुरु का कौन है? गुरुदेव। वो अलग बात है। कई बार क्या होता है क्या होता है, जो हम हरिनाम लिया होता है दीक्षा वाले से भी अधिक महत्व के देखा जाता होता है ऐसा। परंतु शिष्य का परिचय जो नाम होगा वो दीक्षा के अनुसार होता है, हरिनाम के अनुसार नहीं होता। तो हम नाम कहीं से भी लिया जा सकता है दीक्षा, परंतु कहीं से भी नहीं हो। जिसे हरिनाम लिया दीक्षा उचित है। यदि मंत्र ले लिया, हरिनाम ले लिया, बाद में पता चला कोई उसमें कोई श्रेष्ठ बंदा मिल जाता है, वो दीक्षा ले सकते हैं। कोई डर भय नहीं। अरे मंत्र ले लिया, हरिनाम, कोई दोष नहीं होता। समझे क्या? नहीं घबराने कोई डरने के बालों ये बाउंड नहीं होगा, हमें ही लेना पड़ेगा नहीं। इस प्रकार से उनको विष्णु दीक्षा प्राप्त हो गई। और दीक्षा के समय क्या होता है? नाम बदल जाता है। परमात्मा नाम पड़ गया श्री हयग्रीव दास ब्रह्मचारी। विवाह तो किया नहीं था, आकुमार ब्रह्मचारी। अब मठ में आ गया। मठ में सर्वदा के मठ में आ गए। मठवास शुरू हो गया। मठवास कृष्ण का आश्रम सेवा में डूब गए। कृष्ण सेवा का आश्रम सेवा में डूब गए। और मठ में रहते हुए कभी मठ की सब सेवाएं, ये नहीं कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, सेवा नहीं करूंगा, बर्तन नहीं मासूंगा, नहीं, सब सेवा। मैं देख लिया, मठ में अनुभव रहा। जो मठ में आते ही जिसकी स्टार्टिंग जीरो से हुई ना, वो हीरो बन जाता है। स्टार्टिंग जीरो से हुई हो उसकी, वो मठ में हीरो बनकर रहता है। और जो आते हीरो बनकर रहता है, बनता है जीरो। बाह्य रूप में बड़ा सम्मान होगा, बड़ा सम्मान उसका होगा, परंतु न आचरण होता है न गुण होते हैं। आते जो जीरो बनकर, जीरो मतलब जीरो लेवल कौन सा मठ में? बर्तन झाड़ू पोछा, ये जीरो लेवल है। यहाँ से आगे बढ़ता मैं देखा वो बहुत तरक्की करता है। बाह्य रूप में तरक्की नहीं भी करे, भजन में बड़ी उसकी उन्नति होती है, बड़ा आचरण रहता है। जो आते ही बैठे गद्दी में बैठ गया, ऊपर गद्दी में, वो मैं देखा बिल्कुल ढुलमुल बड़ी छिटका। यदि भाई मेरा कहता ना, मठ में तुम तो संसार में हीरो हो सकते हो, यहाँ तो जीरो हो। तुम्हारी शुरुआत हम कहाँ करेंगे? तो भाई इंजीनियर हो अपने घर में, डॉक्टर, यहाँ मठ में नहीं। मठ में तुम तो जीरो बन के आए हो, हीरो नहीं। जीरो से शुरू करो। और क्या बोले प्रभु जी, ने पढ़े लिखे लड़के को आपने ये बर्तन में रखा दिया। अरे प्रभु, न जाने कि पढ़ लिखा आदमी, क्या इंग्लिश इसकी आपने बर्तन बासन लगा दिया। मैंने कहा तो क्या करें हम? ठीक है, मैं इसको एक जब धर्म की लाइन दे देता हूँ, उसका अर्थ सुना दे मेरे को, तो ठीक है, हम उसको बिठा देंगे गद्दी पे, तो पाठ कर हम सुनेंगे। हमारी समस्या क्या है? व्यक्तियों की जागृति योग्यता को देख करके हम ना सम्मान दे देते हैं। और इस तरह लॉस किसका होता है? बेचारा उसकी हानि हो जाती है। कहाँ उसको दया करने जाते हैं, होता है मंद उदया दया। हम जो ना बेचारा उसके घर से आया हुआ है ना। जब रघुनाथ गोस्वामी गए थे पुरी में, महाप्रभु क्या बोले? गोविंद, ये बहुत अच्छे घर से आया है बेचारा, इसको जो ना इसको भिक्षे मांगने का अभ्यास नहीं होगा, अच्छा अच्छे घर से आया है, तो ये रुका सुखा नहीं खा पाएगा, मेरे प्रसाद इसको देना। 2 दिन प्रसाद मिला, और देखा कि ये प्रसाद मेरे को क्यों मिल रहा है?
वो समझ गए, बुद्धिमान थे। अच्छा, इसको प्रभु ये सोचते हैं कि मैं वैराग्यपूर्वक नहीं रह सकता, नहीं, ये तो मेरी वंचना है। देखो दिखा दिया, समझे क्या नहीं, दिखा दिया। ये हमको आदर्श, हमको क्या शिक्षा है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, शून्य से। शून्य से 1 2 बढ़ोगे, पक्के होकर आगे निकलोगे। यदि शुरुआती 100 से कर दी तो फिर 99 98 97 गिरना शुरू हो जाओ। तो यहाँ पर क्या है, सब सेवा करते थे, वैष्णव सेवा, भगवान की सेवा, और साथ ही साथ पूर्वादि के जो गण प्रचार में जाते थे, पढ़े लिखे थे, आगे दर्शनधारी साहब रहे गुण विचारी, तो लाख गुण हो, क्योंकि भक्ति देने के लिए गए तो उनकी शक्ल अच्छी नहीं है, आधा तो अरे ये महाराज जी हैं क्या, यही है क्या, महाराज जी कहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहे तो हमारे महाराज जी आए आज, तो लोग आए, महाराज जी आए हैं, तो हमारे मतलब मोटा पेट, लंबा चौड़ा चाहिए, ये मोटा पेट होना चाहिए, हाँ महाराज बैठा है। तो एक महाराज जी क्या भाई साहब, ये महाराज जी है। समझ गए, जब कथा बोल, जब उनके गुण दिखते हैं, अच्छा हाँ ये महाराज जी है। पहले व्यक्ति का देखता है, आगे दर्शनधारी, हमें तो यही, कोई कुछ बना के लाए, हम देखते हैं वो दाल दिख कैसे रही है, दाल दिख कैसे रही है, पूरी दिख कैसे रही है, ऐसे ले जाते हैं, ले ये क्या होता है, दिखते अच्छी नहीं है परंतु टेस्टी होती है। इसलिए दर्शन में मत जाओ, क्या देखना है, गुण में जाओ। तो सामान्य रूप में व्यक्ति पहले भक्ति नहीं देखता, हमारी क्या देखता है, बाह्य आचरण, हम कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, भक्ति बात की बात है, व्यक्ति ये देखता है। यदि हमारा ये ठीक है तो आधा प्रचार हो गया, हमारा आचरण आधा प्रचार कर देता है, हमारा आचरण शास्त्र अनुसार है तो आधा प्रचार हो गया, आधा प्रचार उपदेश हो जाएगा। उपदेश वो लंबे फेंके, आचरण उल्टा बड़े बड़े बातें की, उतर के देखा तो जैसे उतरा देखा वो बैठा और लंबा टांग फैला के मोबाइल में, प्रभु जी बात माना हैं, और छक्के चुक्के पढ़ रहे हैं मोबाइल में, और वाह 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 करे जा रहा है, तो क्या होगा, लोग बेवकूफ नहीं होते, हमने गृहस्थ को बेवकूफ समझ लिया, परंतु बेवकूफ हम नहीं है, वो दुनिया देखते हैं, गृहस्थ चालाक होते हैं, बेवकूफ तो हम लोग होते हैं, समझे कि नहीं। सावधान रहना, इन गृहस्थों से सम्मान लेना आसान नहीं है, ये सम्मान नहीं करेंगे, सम्मान बड़ा मुश्किल से मिलता है। इसलिए तो वहां जाते थे, उसी समय पूर्वपाद जी की इच्छा हुई विदेश में पधार होना चाहिए, विदेश में पधार होना चाहिए, किसे भेजें, इनका नाम सामने आए, हरिगिरी ब्रह्मचारी है, इसको भेज देते हैं, विदेश प्रचार करेगा ये। तो उसमें कोई पूर्वाजिक गण थे, नाम उनका आगे हैं, हाँ वो गृहस्थ भक्त थे। उनका पूर्वपाद कहाँ भेज रहे हो, सकल दोगे इसकी कैसी है, राजकुमार है, और कहाँ भेज रहे हो इसको, परियों के देश में, परियां रहती हैं, वापस आएगा वहां से, लगता है ऐसा, क्यों इसका मरवाना तुले हो, इसको मत भेजो, कैसे करो उसको, मत भेजो उसको। प्रभाजी जानते नहीं जानते, हाँ तो भी उनका ठीक है, कैंसर, उनके हिंदू करने फिर अच्छा अन्य को भेजा गया, भक्ति पर 30 में भेजा, वो उम्र में ज़्यादा थे, तो 20-22 साल की उम्र में क्या होता है, आदमी का मरता है, ब्रह्मचारी का मरता है, उसी उम्र में मरते हैं। यदि कोई ब्रह्मचारी 40-45 पार कर जाता है तो बचने के चांस 90% हो जाते हैं, फिर चांस बचने कम है। खतरनाक अवसर होता है 20 से आरंभ करके 35-40 तक। यदि ये उम्र पार कर जाओ, 40 पार कर गए तो तुम्हारा भजन बच गए, काफी पूरे बच्चे तो
बच्चे तो 70 साल भी नहीं बच सकते हो, तो भी 40 साल तो पार कर दो, कम से कम 90% गेट सेफ हो गए। आपको दुर्भाग्य तो फंसाएगा, मोस्टली नहीं फंसोगे। तो ये 40 साल तो हमें बड़े कम, जिनकी उम्र अभी किसी 30 साल है, किसी 25 साल, ये 40 है, कोई है 40 के कौन है? कोई भी नहीं है ना, ये 40 के अनिल है बस, बाकी सब कोई 35 है, कोई 30 है। तो अब बिल्कुल 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 खतरनाक बैंड पे हो तुम लोग, डेंजरस जोन, डेंजरस जोन हो, इसलिए अपने आपको बचाना, बड़ी सोच से बचाओ। बस 40 पार गए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना। हाँ, तो ठीक है, अब वो गोल सामने आ गया। तो इनको फिर वहाँ विदेश नहीं भेजा गया। फिर कुछ समय के पश्चात प्रभुपाद जी ने क्या 1927 में तो इनकी दीक्षा हुई, और 36 में प्रभुपाद अपहरण हुए। कितने साल 27 से 36 कितना हुआ? 9 साल प्रभुपाद जी की सेवा में रहेंगे। फिर उसके पश्चात फिर मठ में कुछ झंझट हुआ है, तो वहाँ से उसके बाद फिर सब अलग अलग, ये भी अलग हुए, समस्या हुई कुछ, महापुरुष की इच्छा से कहो, कुछ भी कहो। फिर उन्होंने वापस अपना फिर भी बाहर निकले, भी उन्होंने अपना एक संस्था बनाई, श्री चैतन्य मठ। तो पूर्वा जी का था श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, समझे क्या नहीं? जितने भी महापुरुष उनमें हमारे परम गुरुदेव की विशेषता थी, है ना। देखो कितना आश्चर्य है ना, कि हमारी समिति में जितने सन्यासी होंगे सब एक टाइटल होगा, 2 हो ही नहीं सकते। भक्ति वेदांत 2 टाइटल हो ही नहीं सकता। यहाँ से कोई दीक्षा ले नहीं, स्नान भक्ति वेदांत होगा। अब और मठों में क्या आता है ना, उनमें भक्ति परमपुरी, कहीं भक्ति मयूख, भक्ति अनेक लागे, भक्ति सौरभ, भक्ति रंजन, परंतु धर्म गुरुदेव की ये वैशिष्ट देखो, ये घोषणा कर दी है, इस हमारे संप्रदाय, इस संस्था में जो भी संन्यास लेगा भक्ति वेदांत ही होगा, ये वैशिष्ट है। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। भक्ति वेदांत से कोई हम लोगों को पता चलता है कि हम एक ही परिवार के। हाँ, एक जो यहाँ लेगा उसे एक ही टाइटल मिलेगा, भक्ति वेदांत। जैसे शंकर संप्रदाय में कहीं भी शंकराचार्य, जो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, जो भी सन्यासी उसको रामानुज कहते हैं। शंकर संप्रदाय उसको शंकर कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं। जो बैठा है भी शंकराचार्य, आगे वो शंकराचार्य हो गए। पर ये बड़ा आश्चर्य बात है, सब भक्ति वेदांत थे। तुम भी कल भक्ति वेदांत बन जाओगे। क्यों, क्या बनोगे? तो पहले बनेगा। बोलो भक्ति माधव गोसाई महाराज की। हम लोग प्रतिष्ठा करते उसको सन्यासी बनेगा, फिर हम तेरा आश्रय ग्रहण करेंगे। तो सन्यास ले, फिर मैं तेरे सन्यास लूंगा। पहले तो ब्रह्मचारी बन जाओ, इसके बाद सन्यासी, तो फिर किसी तो सन्यासी बनेगा ना, फिर मैं तेरे सन्यास लूंगा। फिर प्रसिद्ध हो जाएगी। बोले क्या महिमा इन महाराज की, जो इनके शिक्षा गुरु थे उन्होंने इनसे सन्यास लिया। पहले आप सन्यास लोगे, उसके बाद फिर मैं आपसे ही लूंगा। तो फिर कभी होगा नहीं।